जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए हैं रीजनिंग की एक और क्लास लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करना आपको कितना है, क्लास को ध्यान से देखना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए आज आपको एक नया नियम बता देते हैं क्लॉक से संबंधित। क्या है? मिरर इमेज। कौन सी मिरर इमेज? दीवार घड़ी अर्थात वर्टिकल मिरर। क्या? दीवार घड़ी, या इसको क्या कहेंगे आप? वर्टिकल मिरर। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, ये रियल इमेज है ए और ये इसकी मिरर इमेज है बी। दर्पण में ऐसी स्थिति जो क्षैतिज तल के सापेक्ष 90 डिग्री में रखी गई हो, अर्थात ये क्षैतिज तल से कितना 90 डिग्री का ये कोण बना रखा है। वर्टिकल मिरर कहलाती है। ऐसे दर्पण में सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा या पलटा दिखाई देता है, अर्थात वस्तु का बायां भाग दर्पण में दाईं ओर दिखाई देता है। जैसे मान के चलिए आप, ये कोई दर्पण है, ऐसे दर्पण रखा गया है और इसमें कोई भी आपको जो है ये दिया गया है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज इसकी ये बनेगी। आई बात आपकी समझिए। प्रतिबिंब के वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर लिखिए प्रतिबिंब के वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करेंगे? निकालने के लिए हम या ओब्लिक वास्तविक समय का प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या होगा? निकालने के लिए दो शर्तें हैं। कौन कौन सी दो शर्तें हैं? नंबर 1, यदि समय 12 वर्ष वाला है तो दिए समय को 11/60 या फिर 12 में से घटाएंगे। शर्त नंबर 2 क्या है? यदि समय 24 वर्ष वाला है तब दिए समय को 23/60 या 24वां वर्ष में से घटाएंगे। आई बात आपकी समझ में? इससे संबंधित जो भी आज प्रश्न बनेंगे वे आपको बता दिए जाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई सेकंड में समय दिया गया है तो उसको सेकंड लगा लेंगे, अर्थात 11, 59, 60। क्या? अगर कोई समय सेकंड में भी दिया गया है तो 11, 59 और 60 उसको इसमें से घटाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे ही आपको करते जाना है। आगे चलिए, आगे क्या है? एक दूसरा मिरर होता है जो वाटर इमेज हमारी बनती है, उसको क्या हम कहते हैं? उसको वाटर इमेज को हम बोलते क्या है? वाटर इमेज को बोलते हैं हम हॉरिजेंटल मिरर। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल मिरर। अब हॉरिजेंटल मिरर में क्या है? जल दर्पण प्रतिबिंब समय। क्या बोलते हैं इसको? जल दर्पण प्रतिबिंब समय। क्या होगा ये? या तो इसको बोलेंगे हम वाटर
इमेज टाइम या फिर हॉरिजेंटल मिरर। कैसे? जैसे देखिए, ये वास्तविक इमेज है, क्या है? ये आपकी वास्तविक इमेज है ए, और ये बी जो है ये इसकी वाटर या हॉरिजेंटल मिरर में इमेज है। दर्पण की ऐसी स्थिति जो क्षैतिज तल के समानांतर पड़ी हो। कैसे? एक दर्पण बनाइए, जैसे मान लिया आपका ये दर्पण है, ये कोई दर्पण है, ये इसको आप जल भी कह सकते हैं, और इसमें यहां मान के चलिए आपके पास कोई इमेज है। क्या इमेज है? देखिए जरा कैसे बनाएंगे इमेज को। ये कोई घड़ी की इमेज है, तो वो ऐसी आपको प्रतीत होगी। आई बात समझ में? इसमें वास्तविक कौन सी है? ये आपकी वास्तविक है, और ये आपकी प्रतिबिंब है। इसमें समय निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें देखिए, इसको हॉरिजेंटल मिरर से संबंधित प्रश्न बोलते हैं, और इसमें वास्तविक और प्रतिबिंब के इमेज में समय निकालने के क्या करेंगे? हॉरिजेंटल मिरर से संबंधित प्रश्न में वास्तविक समय से प्रतिबिंब समय या प्रतिबिंब से वास्तविक समय का सही रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? सही रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता। और इसमें आपको यदि वास्तविक समय 3 बज रहा है तो प्रतिबिंब में सही समय का निर्धारण नहीं किया जाएगा। ऐसे में 2 समय में उत्तर प्राप्त होता है। आई बात समझ में? अर्थात ये क्या कह रहा है कि वाटर इमेज टाइम में दर्पण की स्थिति क्षैतिज हॉरिजेंटल होती है। जिस स्थिति में दर्पण रखा होता है उस स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अतः वाटर इमेज टाइम में 3 बजे और 9 बजे के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्या लिख दीजिए यहां पर? जल दर्पण प्रतिबिंब में 3 बजे व 9 बजे के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता। आई बात आपकी समझ में? जैसे देखिए, इसके लिए फिर आपको समय निकालने के लिए, ऐसे प्रश्न बनाने के लिए, ऐसे प्रश्न बनाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न बनाने के लिए बेस टाइम जो लेंगे आप, बेस टाइम कौन सा? जिसमें से आप घटाएंगे, वो या तो 17:30 या फिर 17:90 का प्रयोग करना चाहिए। ये 17:30 का कब प्रयोग करेंगे, 17:90 का कब प्रयोग करेंगे, ये प्रश्न के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। और फिर प्राप्त समय में 1 घंटा जोड़कर 2 समय प्राप्त होता है विकल्पों में। दोनों में से जो उत्तर होगा विकल्प को, वही आप उसमें से उत्तर दे सकते हैं। अब चलिए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न के माध्यम में क्या आपसे पूछा गया है, क्या आपको बताना है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है आपका, एक आईने में दीवार घड़ी में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। अब इसका कहने का अर्थ क्या है? इसका कहने का अर्थ है वास्तविक समय आईने में, दीवार घड़ी में, आईने में, तो ये क्या होगा? प्रतिबिंब समय, प्रतिबिंब समय, या फिर इसको हम कह सकते हैं आईने का समय। आईने का समय क्या बताया इसने? घंटे वाली सुई 9 पर और मिनट वाली 12 पर, अर्थात आपके 9 बज रहे हैं। अब क्या करना है? तो वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय, या फिर वास्तविक समय को क्या कहेंगे आप? घड़ी का समय। घड़ी में कितना बज रहा होगा, इसने ये पूछा है। तो क्या बताया था आपको? ऐसे में या तो आप 12 में से घटा लो या 11:60 में से घटा लो। तो इसको हम 12 में से घटाएंगे, कितना बचा? 3, अर्थात घड़ी में आपका 3 बज रहा होगा।
ये प्रश्न आपका इस प्रकार से सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। यदि किसी घड़ी को लंबवत दर्पण अर्थात वर्टिकल मिरर के सामने रखा गया हो और दर्पण में 2 बजे का समय दिख रहा हो तो प्रतिबिंब समय क्या है? प्रतिबिंब समय में 2 बज रहे हैं तो घड़ी का वास्तविक समय, तब घड़ी का वास्तविक समय कितने में से? 12 में से घटाओ, 2 घटा दिए तो क्या हो गया? 10। तो घड़ी का वास्तविक समय क्या आया? घड़ी में 10 बज रहे होंगे। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या दिया गया है? यदि किसी घड़ी को लंबवत दर्पण वर्टिकल मिरर के सामने रखा गया हो और घड़ी में 4 बजे का समय दिख रहा हो तो दर्पण में समय क्या हो रहा होगा? कैसे? वास्तविक समय। अब की बार कह रहा है कि घड़ी में, अब की बार क्या कह रहा है कि घड़ी में बज रहे हैं, घड़ी में 4 बज रहे हैं। वास्तविक समय क्या है? 4 का। तो प्रतिबिंब समय बराबर 12 में से घटाएंगे 4, कितना हो गया? 8 बजे। उत्तर क्या है आपका? 8 बजे। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमें तो किसी ने बताया था कि 11:60 में से घटाते हैं। तो देखिए आप 11:60 में से भी इसको घटा लीजिए। 11:60 में से 4 को घटाइए, 0 6 क्या आ गया? 7। और 7:60 क्या होता है? ये भी तो 8 बजे ही होता है। आई बात आपकी समझ में? तो प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, कैसे भी आप कर लीजिए। आपका हर ये भी सही है और ये भी सही है। आपको जो समय पर वहां ध्यान आ जाए उसी तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप किसी भी एक चीज को अपने मन में रखें, किसी भी एक चीज को याद करें, किसी भी एक सूत्र को याद करें, उसी से सारे प्रश्न हल करें। नेक्स्ट, यदि किसी घड़ी को लंबवत दर्पण के सामने रखा गया हो और दर्पण में 8 बजे का समय दिख रहा हो तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? दर्पण का समय, दर्पण का समय कितने हैं? 8। तो घड़ी का वास्तविक समय, घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा? 12 में से घटाएंगे, कितना आया? 4। उत्तर 4। और यदि इसको जैसे आप बता रहे थे 11:60 में से 8 को घटाइए, 60 3 60, 3 60 को क्या लिख सकते हैं? इसको भी तो 4 लिख सकते हैं। तो करो कैसे भी उत्तर एक ही आएगा आपका। आई बात समझ में? किसी भी प्रकार से ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, उत्तर आपका एक ही आना है। नेक्स्ट, यदि किसी घड़ी को लंबवत दर्पण के सामने रखा गया हो और दर्पण में 5 बजे का समय दिख रहा हो तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? तो दर्पण का समय क्या है? दर्पण का समय बराबर 5। तो वास्तविक घड़ी में समय, वास्तविक समय क्या होगा? 12 में से घटाएंगे, कितने को? 5 को, 7। तो कितना बज रहा है घड़ी में? घड़ी में बज रहा है आपका 7। अगले प्रश्न पर चलिए। यदि किसी घड़ी को लंबवत दर्पण के सामने रखा गया हो तो दर्पण में 7:12 बजे का समय दिख रहा है तो घड़ी का वास्तविक समय, दर्पण का समय कितना है? 7:12। तो वास्तविक कितना होगा? वास्तविक समय 12 में से 7:12। अब ये ऐसा प्रश्न है, इसको आप 11:60 से करेंगे तो जल्दी उत्तर आएगा, लेकिन चूंकि हम 12 से कर रहे थे तो यहां पर भी 12 से करेंगे। जब इस 1 घंटे को इधर ले जाएंगे तो यहां कितनी आ जाएगी? 60 मिनट। 60 में से 12 गए 48, और 12 में से 1 घंटा इधर चला गया था, इधर 11 बच गए तो 11 में से 7 गए 4। ऐसे भी 4 48, और यदि यहां करें 48 और 11 में से 7 गए 48। तो करिए कैसे भी उत्तर आपका एक ही आना है, 4 48। अगले प्रश्न पर चलिए। यदि किसी घड़ी को लंबवत दर्पण के सामने रखा गया हो और दर्पण में 4:40 का समय दिख रहा हो तो घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा होगा?
तो दर्पण का समय कितना है, 4:40 का। तो वास्तविक क्या होगा, वास्तविक समय, या तो इसको 12 में से घटाइए, या बेटर होगा इसको आप 11:60 में से घटाइए। यहाँ कितना आया, 7:20। यहाँ 0 है तो 1 घंटा इधर लेंगे, यहाँ 60 हो गया, तो ये 20 यहाँ बच गया, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। तो करिए कैसे भी, उत्तर आपका एक ही आएगा। नेक्स्ट, यदि किसी घड़ी को लंबवत दर्पण के सामने रखा गया हो और दर्पण में 12:35 का समय दिख रहा हो, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। क्या है दर्पण का समय, दर्पण का समय आपका 12:35। तो वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय, अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं वो सभी 12 बजे से कम थे। अब चूंकि ये 12 बजे से ज़्यादा का समय है, अर्थात ये 24 घंटे में हम इसको गिनेंगे, 12:35 है। अब हम समय को 2400 में से घटाएंगे, क्या 2400 आवर्स में से 12:35, या फिर 23:60 में से 12:35, क्या 5, 2 और 11:25, या फिर 24 में से 1 घंटा इधर, ये 60 हो गया, ये कितने बचे 25, और यहाँ क्या था 23 घंटे बच गए थे, तो ये 11 बच गया। करिए ऐसे या ऐसे, उत्तर आपका एक ही आएगा। बात यह है कि आप कितने ध्यान से प्रश्न को समझते हैं और फिर कितने ध्यान से उस प्रश्न को आप करते हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। अब आपका दर्पण चेंज हो गया है। यदि किसी घड़ी को क्षितिज दर्पण अर्थात हॉरिजेंटल मिरर के सामने रखा गया हो और घड़ी में 8:20 का बजे का समय दिख रहा हो, तो दर्पण में समय क्या हो रहा होगा। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको बताया गया था कि इसमें आपको 17:30 लेना है। अब देखिए 17:30 कब लेना है, जब समय में मिनट 30 से कम होगी। कैसे, जब दिए गए समय में मिनट 30 से कम होगी तो 17:30 में से घटाएंगे। सेकंड, जब दिए समय में मिनट 30 या 30 से ऊपर 30 या 30 से ऊपर हो तो 17:90 में से घटाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। 2 नियम और आपको बता दिए। तो घड़ी का कितना समय, वास्तविक समय कितना है, वास्तविक समय है आपका 8:20 और घड़ी का समय कितना होगा, वास्तविक समय है तो निकालना क्या है आपको, दर्पण का समय, क्षैतिज दर्पण का समय। ये मिनट कितनी है, 30 से कम है, तो 17:30 में से घटाइए कितने को, 8:20 को, 10 अर्थात 9:10 आपका उत्तर होगा। 9:10 आपका उस दर्पण में आपको समय दिखेगा। अगले प्रश्न पर चलिए। यदि किसी घड़ी को क्षितिज दर्पण के सामने रखा गया है तो घड़ी में 36 बजे का समय दिख रहा हो, तो दर्पण में समय क्या होगा। घड़ी का समय बराबर 36। तो दर्पण का समय देखना है हमें। दर्पण का समय 17:30 माइनस 36, 0 0 11। तो आपका समय कितना आया, 11। समय कितना है आपका, 11 बजकर आया है समय। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई समय दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, इसमें हम जब
जब विकल्पों में आने वाला समय ना दिया हो, आने वाला समय न दिया हो तो उसमें एक घंटा जोड़कर समय लेंगे। अर्थात 11 जमा 1 बराबर 12 बज रहे होंगे। ठीक है, कितने बज रहे होंगे? 12 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 5। 12 तो दिया तो है 4 नंबर में, 4 नंबर में आपका ऑप्शन दिया तो है। समय कितना होगा आपका? 12 बजे का समय होगा। एक बार और ध्यान से देखिए, यदि 6:30 बजे का समय दिया गया है, यदि आप किसी घड़ी को लेंगे, जैसे देखिए मैं 2 घड़ी आपके लिए ले आते हैं, आपको करके बताते हैं एक बार कैसे होगा ये। एक हमने यहाँ घड़ी ली, आई बात समझ में? एक दूसरी घड़ी और ले आते हैं हम। ये हमने दूसरी घड़ी यहाँ ले ली। अब देखिए इसमें आपने क्या किया, आपने इसमें पहले बजाए कितने, बताओ कितने बजाए? पहला जो समय दिया गया था वो 6:30 का, तो घंटे की सुई कहीं यहाँ ऐसे होगी और मिनट वाली सुई यहाँ ऐसे होगी, तभी तो 6:30 बजेंगे। तो जब इसको आप उल्टा करोगे तो आपको घंटे की सुई कहीं यहाँ ऐसे दिखेगी और मिनट की सुई कहीं यहाँ ऐसे दिखेगी। तो अब इसको आप क्या कह सकते हैं? आप इसको 11:30 तो बोल नहीं सकते, तो ये 12 ही बज रहे होंगे। अर्थात दर्पण में कितना बज रहा होगा आपका? ये है 6:30 का टाइम और ये है 12 का टाइम। इसलिए कोई भी सवाल प्रैक्टिकल रूप से भी आप करके देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? यदि किसी घड़ी को क्षितिज दर्पण के सामने रखा गया हो और घड़ी में 4:40 का समय हो रहा हो, तो दर्पण में समय क्या हो रहा होगा? तो यहां पर लिखिए घड़ी का समय, घड़ी का समय 4:40। तो दर्पण का समय कितना होगा? दर्पण का समय, अब देखिए यहाँ मिनटों में 30 से ऊपर है, तो यहाँ पर हम 17:90 लेंगे। 17:90 में से 4:40 को घटाइए, 0, 5, 17 में से 4 गए 13। अब ये 13:50 हो गए। क्या किसी घड़ी में 13:50 बजते हैं? नहीं। तो इसमें से 12 और घटा दीजिए, अर्थात 1:50 का आपका समय हो रहा होगा। क्योंकि 13:50 का जो समय है ये रेलवे का समय है। आई बात समझ में? लेकिन घड़ी तो वहां पर भी 12 घंटे वाली होती है जिसमें 12 नंबर्स होते हैं। तो 12 बजे के बाद क्या बजते हैं? 13 बजते हैं, जिसको हम पीएम भी बोलते हैं। अर्थात दोपहर 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो 13 बजकर होता है, लेकिन उसको हम 1 से गिनते हैं और फिर उसको हम पीएम लगा देते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी घड़ी को क्षितिज दर्पण के सामने रखा गया हो और घड़ी में 9:15 बजे का समय दिख रहा हो, तो दर्पण में समय क्या हो रहा होगा? क्या करना है आपको? घड़ी का समय, घड़ी का समय, घड़ी का समय कितना है? 9:15। तो दर्पण का समय, दर्पण का समय कितना करेंगे आप? दर्पण का समय 17:30। ये 30 क्यों लिया? क्योंकि ये 15 है। 9, 15 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया? 15, और 17 में से 9 जाकर 8। आपका समय क्या है? 8:15। इसलिए हर प्रश्न को ध्यान से देखना है और ध्यान से ही उसको करना है। यदि किसी घड़ी को क्षितिज दर्पण के सामने रखा है और घड़ी में 8:40 बजे का समय दिख रहा है, तो दर्पण का समय क्या रहा होगा? तो घड़ी का समय कितना है? घड़ी का समय है 8:50। तो दर्पण का
समय क्या रहा होगा? चूंकि ये 50 है तो अब की बार हमें 1790 लेना होगा। 8×50 कितना आया? 40। 9 नहीं, 8×40, ये भाई 8×40 है यहाँ पर। 8×40, 8×40 तो ये क्या आया? 9:50। उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1, 9:50। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें लेना क्या है, 1790 लेना है या फिर 17:30 लेना है। ये आपको शुरुआत में बता ही दिया गया है कि ये कब और कैसे आपको लेना है। नेक्स्ट, यदि किसी घड़ी को क्षितिज दर्पण के सामने रखा गया हो और घड़ी में 12 बजे का समय दिख रहा हो तो दर्पण में क्या समय हो रहा होगा? बताओ दर्पण में क्या समय हो रहा होगा? देखिए इसमें क्या है, इसमें अभी आपको जैसे करके दिखाया था, घड़ी का समय, घड़ी का समय बराबर 12। चूंकि यहाँ 0 है तो दर्पण का समय क्या होगा? दर्पण का समय बराबर 17:30 लेंगे तो ये क्या है? 12। तो यहाँ पर 30 और यहाँ पर 5, या तो 5:30 होंगे या 6:30 होंगे। ये आप ऑप्शन में देख लीजिए, विकल्पों में आपका क्या समय दिया गया है। हमने क्यों बताया या तो 5:30 या 5:30 में एक जोड़कर 6:30। ये आपका निर्भर करेगा कि वहां पर क्या समय दिया गया है। कैसे? देखिए जैसे हम आपको बता देते हैं, इसको एक बार फिर इमेज के द्वारा हम आपको समझाएंगे। इमेज के द्वारा ही आपको सही से अनुभव होगा कि क्या हाँ वास्तव में हम क्या कहना चाहते हैं आपको और क्या हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ये हमने यहाँ पर एक ही प्रकार की 2 घड़ी ले ली ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए इसमें आप मान के चलिए, क्या कह रहा है ये? इसने कितना बजाया घड़ी में? इसने बजाया घड़ी में 12, अर्थात यहाँ से आपकी घंटे की सुई भी यही और यहीं से आपकी मिनट की सुई भी यही। तो जब इसका वर्टिकल प्रतिबिंब लेंगे, अर्थात यहाँ बीच में कोई मिरर रखा है ये, और यहाँ पर इसमें ऐसे ऐसे लगा हुआ है, तो ये जब इसका प्रतिबिंब दिखाएगा तो कैसा प्रतिबिंब दिखाएगा? देखिए जरा कैसा प्रतिबिंब दिखाएगा। तो इसका आपका घंटे की सुई भी यहाँ होगी और फिर मिनट की सुई भी आपकी यहीं पर होगी। अब या तो आप इसको 6:30 बोल सकते हैं या 5:30 बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिनट की सुई नीचे दिख रही है, क्योंकि जो ऊपर 12 है, जो ऊपर आपका 12 है, ये नीचे यहाँ 12 दिखेगा, लेकिन चूंकि घड़ी में नंबर्स नहीं है तो नीचे दिख रहा है तो हम इसको 6 मानेंगे। और जो 12 जो यहाँ पर 6 है, जो ये 6 है, ये यहाँ पर 12 दिखेगा। आई बात आपकी समझ में? तो या तो आपका ऑप्शन में 5:30 दिया होगा, यदि 5:30 नहीं है तो उसमें एक जोड़ करके आपको फिर 6:30 पर ही उत्तर लगाना होगा। ये थी आज की रीजनिंग की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।